देखो, हिंदी में अपने चल रहा था शब्द रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में अपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये हो गए थे। आज अपना अगला टॉपिक है विशेषण। विशेषण देखो किससे मिलकर बना है, विशेष जोड़ न। विशेषण विशेष जोड़ न यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। अब विशेषण कहते किसे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, आदमी। यहां पर आदमी क्या है, संज्ञा। अच्छा ये इसकी विशेषता बताता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब देखो, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जब विशेषता बताते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताकर उनके अर्थ को सीमित कर देते हैं या बांध देते हैं। कैसे, आदमी पूरी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, उसके साथ अच्छा विशेषण लगने से और ये इसका अर्थ सीमित हो गया कि केवल अच्छे अच्छे आदमी। तो विशेषता बताकर के विशेषण क्या काम करता है, संज्ञा और सर्वनाम नाम के अर्थ को सीमित कर देता है, अच्छे अच्छे आदमियों की संख्या। अब देखो, ये विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उस संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहते हैं, विशेष। ये विशेष्य, यहां पर आदमी क्या है, विशेष्य, और अच्छा क्या है, विशेषण। यानी विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं, विशेष्य। और विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब इसके बाद में अगला प्रश्न इसके ऊपर क्या बनता है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो यहां पर जैसे आदमी से अच्छा पहले आ गया, तो विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। यानी विशेषण के दो प्रकार से प्रयोग हो गए। तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, यानी या तो विशेषण का संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयोग या इसके बाद में प्रयोग। तो प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। नंबर एक, ये विशेष्य या उद्देश्य विशेषण, विशेष्य या उद्देश्य विशेषण, विशेष्य या उद्देश्य विशेषण। विशेष्य या उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, जब विशेषण पहले आए, जब विशेषण पहले आए। अब देखो किससे पहले आए, जिसकी विशेषता बताए, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए उस विशेषण को क्या कहते हैं, विशेष्य विशेषण। जैसे ये होशियार लड़का पढ़ रहा है, या होशियार लड़का अकेला भी हो जाए। तो यहां पर लड़का ये तो है संज्ञा, इसकी विशेषता बताने वाला विशेषण शब्द पहले आ गया, तो ये किसका उदाहरण है, विशेष्य विशेषण का या उद्देश्य विशेषण का उदाहरण है। अब देखो इसका दूसरा भेद, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, ये विधेय विशेषण विशेष्य विशेषण का उल्टा है। यानी यहां पर विशेषता बताने वाला शब्द या विशेषण संज्ञा सर्वनाम के बाद में आएगा। यानी जब विशेषण संज्ञा
या सर्वनाम के बाद में आए या बाद में प्रयुक्त हो। जैसे लड़का तो होशियार है, लड़का तो होशियार है, इसी वाक्य को दूसरा रूप दिया। यहां पर लड़का संज्ञा पहले, होशियार इसकी विशेषता बताने के लिए कोई शब्द प्रयुक्त हुआ, ये बाद में। तो ये कौन सा विशेषण हो गया? विधेय विशेषण हो गया। अब होशियार पहले आ गया तो विशेष विशेषण, बाद में आ गया तो विधेय विशेषण। यानी एक ही विशेषण विशेष विशेषण और विधेय विशेषण दोनों हो सकता है। ये बोर्ड पर हमने प्रयोग कर लिया। तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता करके उसके अर्थ को बांध देते हैं, सीमित कर देते हैं। फिर देखो, जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेष्य और विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हो गया? विशेषण। फिर प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। यानी विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। जब विशेषण संज्ञा सर्वनाम से पूर्व या पहले आए उसको विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और जब बाद में आए, विशेषण संज्ञा सर्वनाम के बाद में आए, उसको विधेय विशेषण कहते हैं। ये प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद हो गए। अब देखो, अगला भेद विशेषण का, ये विशेषण के अन्य प्रकार। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर विशेषण भेद। इस आधार पर विशेषण चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहला गुणवाचक, बहुत आसान है। गुणवाचक। गुणवाचक, गुणवाचक से क्या तात्पर्य है? गुण का मतलब किसी की अच्छाई, अच्छाई नहीं। गुणवाचक का व्याकरण में यह मतलब है किसी संज्ञा सर्वनाम की अच्छाई और बुराई, सभी प्रकार की विशेषताएं व्याकरण में गुणवाचक कहलाती हैं। अब देखो, इस गुणवाचक में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। किसी संज्ञा और सर्वनाम की अच्छाई या उसकी बुराई को बताने वाले सभी गुणवाचक में होते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा का रूप, दोष, रंग, आकार। रूप, दोष, रंग, आकार, भाव, समय और स्थान। गुणवाचक में प्राय किसी संज्ञा सर्वनाम के रूप, दोष, रंग, आकार, भाव, समय, स्थान, इनको बताया जाता है। इनमें मुख्य मुख्य चीज क्या होती है? जैसे एक तो ये भाव, क्या चीज है? भाव। अच्छा, बुरा, कायर, वीर, इस प्रकार के शब्द ये इनके भाव को बताते हैं। दूसरा, ये रंग कोई भी हो सकता है, काला, पीला, सफेद, काला घोड़ा, सफेद कपड़ा, किसी भी तरह की कोई भी बात हो सकती है। अब देखो, ये रंग हो गया। स्थान, स्थान, जब किसी संज्ञा सर्वनाम के स्थान से अवगत करवाया जाए, जैसे ऊंचा, जैसे ऊंचा मकान, तो मकान विशेष से ऊंचा विशेषण, ऊंचा, नीचा, गहरा आदि, इस प्रकार के शब्द हों। ठीक है। अब देखो, ये गुणवाचक, गुणवाचक किसी संज्ञा सर्वनाम के गुणों से संबंधित जानकारी मिले। गुणवाचक जैसे सुंदर, मिठा,
खट्टा आदि इस ये गुणवाचक के उदाहरण हैं। फिर दिशा, जितनी भी दिशाएं हैं, दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रटने की कोई जरूरत नहीं, जो भी है। अब देखो गुणवाचक में क्या होते हैं, किसी संज्ञा के रूप, दोष, रंग, आकार, भाव, समय, स्थान, इनकी जानकारी मिलती है। जैसे भाव अच्छा बुरा किसी भी प्रकार की बात हो, रंग कोई भी हो सकता है, स्थान का बोध कराए, ऊंचा नीचा गहरा। गुणवाचक सुंदर, मीठा, खट्टा, दिशा, इस तरह की इन चीजों की जानकारी मिलती है। फिर देखो किसी संज्ञा सर्वनाम के आकार का भी बोध होता है। आकार जैसे गोल, सुडोल, मोटा, ये शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के आकार का बोध कराते हैं। तो गुणवाचक का क्या तात्पर्य हुआ, किसी संज्ञा और सर्वनाम की अच्छाई और बुराई लगभग ये विशेषता गुणवाचक में आती है। फिर देखो विशेषण का दूसरा भेद, संख्यावाचक। संख्यावाचक नाम से ही पता चलता है, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या में विशेषता बताई जाए तो संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। कहने का मतलब ये संख्यावाचक भी कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। इसके प्रकार कितने हैं, दो। नंबर एक निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक नाम से ही पता चलता है, संख्या की विशेषता बताई जाए वो संख्या निश्चित होनी चाहिए, अनुमान उसका फिक्स होना चाहिए। अब ये निश्चित जो संख्यावाचक है इसके भी छोटे मोटे 4-5 भेद हो गए। जैसे एक तो इसका पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक का गणनावाचक। गणनावाचक, इसमें गणनावाचक ऐसे शब्द जिनसे गिनती का बोध होता है, जैसे 1 2 3 4 जो भी है, इनको संज्ञा सर्वनाम के साथ यदि ये प्रयुक्त, जैसे एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, तो आदमी की विशेषता संख्या में बताई जाती है और संख्या निश्चित है और उसकी गिनती हो गई, तो ये गणनावाचक हो गया। दूसरा है क्रमवाचक। निश्चित संख्यावाचक का दूसरा भेद है क्रमवाचक। इसमें संज्ञा सर्वनाम का क्रम बताया जाता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। ये भी बहुत आसान सा ही है, गणनावाचक, क्रमवाचक, और तीसरा है ये आवर्तीवाचक। तीसरा भेद आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक किसी चीज की पुनरावृत्ति का बोध हो, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस प्रकार के शब्द हो, दोहरा, तिहरा, ये शब्द हो। निश्चित संख्यावाचक का पहला भेद गणनावाचक, निश्चित गणना हो 1 2 3 4। क्रमवाचक, क्रम का बोध हो, जैसे पहला आदमी, दूसरा लड़का, तीसरा मकान, इनके साथ ही आ जाए। आवर्तीवाचक किसी का दुगुना, तिगुना, दूरा, तीरा, इस प्रकार से तुलना की जाए, वो कौन से होते हैं, आवर्तीवाचक। फिर देखो इसके बाद में ये आवर्तीवाचक हो गया समूहवाचक, पूरे समूह का ही बोध कराए। समूहवाचक जैसे दोनों, तीनों, पांचों, इस प्रकार से समूह का, जैसे दोनों लड़के, तीनों जानवर, पांचों आदमी, तो ये क्या हो जाते हैं, समूह का बोध कराते हैं, फिर ये समूहवाचक हो जाते हैं। अब देखो निश्चित संख्यावाचक हो गया, इसके बाद में दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक जैसे नाम से ही पता चलता है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या में विशेषता बताई जाएगी, लेकिन वो संख्या वाले शब्द अनिश्चित होते हैं, जैसे कई, कुछ, सब,
बहुत, थोड़े। ये जैसे कई लड़के, कुछ आदमी, सभी आदमी, बहुत लड़के, थोड़े आदमी, इस प्रकार के ये शब्द हो तो विशेषण के प्रयोग के आधार पर तो दो भेद और ये रचना के आधार पर इसके चार भेद। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक और इसका तीसरा भेद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब है नाप तोल। हिंदी में अर्थ परिमाण का मतलब नाप तोल। तो सीधा सा अर्थ हो गया किसी संज्ञा की, संज्ञा और सर्वनाम की नाप और तोल में विशेषता बताई जाए उनको परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 5 गज जमीन, तो जमीन संज्ञा है, 5 गज इसकी नाप तोल में विशेषता बताई, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। फिर से सुन लीजिए, परिमाणवाचक विशेषण का मतलब किसी संज्ञा और सर्वनाम के नाप तोल में विशेषता बताई जाए। अब नाप तोल निश्चित भी हो सकती है, जैसे इसमें 5 हो गई, अब इसमें हो गई कुछ जमीन, तो वो अनिश्चित हो गई। तो अपने आप और इसके परिमाणवाचक के भेद कितने हो गए? 2। इसके भेद 2। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक नाम से ही पता चलता है। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब निश्चित नाप तोल का बोध कराए। जैसे 10 केजी दूध, तो 10 केजी इसकी मात्रा है, 3 मीटर कपड़ा, ये तोल हो गई, ये नाप हो गई। कपड़ा संज्ञा है, इसकी 3 मीटर विशेषता, 3 मीटर, तो ये क्या हो गई? परिमाणवाचक। और निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक का मतलब नाप तोल तो बताई जाए, जैसे यहां पर कुछ दूध, तो दूध के नाप तोल में विशेषता तो है लेकिन वो निश्चित नहीं, इसलिए क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर देखो कुछ कपड़ा, ये भी कपड़े की विशेषता बताता है लेकिन ये अनिश्चित है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक की तरह से ही अनिश्चित परिमाणवाचक भी इसका एक भेद है। फिर देखो 4 नंबर है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण में इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, सार्वनामिक विशेषण। अब ये सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या हुआ? जब सर्वनाम को विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त कर दिया जाए या सर्वनाम विशेषण का काम करे तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आए या सर्वनाम विशेषण का काम करे वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, ये वाक्य लिखा है। दूसरा देखो, ये इस पत्थर को उठाओ, एक वाक्य ये है, इस पत्थर को उठाओ, ये 2 वाक्य हैं। यहां पर देखो पुस्तक संज्ञा है, संज्ञा से पहले उस आया, उस सर्वनाम, यहां पर काम किसका करता है? विशेषण का। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर के जब उसकी विशेषता बताए तो वो सर्वनाम न रह करके सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहां पर उस क्या है? सार्वनामिक विशेषण। फिर देखो पत्थर यहां पर संज्ञा है, इस यहां पर क्या है? सर्वनाम है, लेकिन पत्थर की यहां पर ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया।
फिर से सुन लीजिए, इस सार्वनामिक विशेषण के ऊपर ही प्रश्न पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है, सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बताए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। इसी से ये बात क्लियर नहीं होती। जैसे ये है, यह लड़का है, यह लड़का पढ़ रहा है, ये दो वाक्य हैं। यहां पर यह लड़का है, यह लड़के की ओर इशारा करता है, तो यहां पर यह सर्वनाम है। लड़के का ये परिचय करवाता है, इसकी ओर इशारा करता है, तो ये सर्वनाम है। और यह लड़का पढ़ रहा है, यहां पर ये इस लड़का संज्ञा की और विशेषता बता रहा है पहले आकर के। नीचे वाले में ये सार्वनामिक विशेषण है। किस तरह से देखो, इसका सीधा मतलब ये हुआ, जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आए और उस वाक्य में यदि क्रिया हो तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है, अन्यथा नहीं होता। यही पर उदाहरण देख लो, यह सर्वनाम आया लड़के से पहले, लेकिन इस वाक्य में कोई क्रिया नहीं, तो यहां पर यह सर्वनाम है। इस नीचे वाले वाक्य में यह संज्ञा से पहले आया, लेकिन इसके बाद में फिर क्रिया है, तो यह सार्वनामिक विशेषण होगा। तो क्या निष्कर्ष निकला, विशेषण सर्वनाम विशेषण तभी होगा जब वो किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले आए और उस वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है, तभी वो सार्वनामिक विशेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसकी क्या खासियत हो गई, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण वाक्य में होने पर क्रिया अवश्य होती है। यानी कि जब किसी संज्ञा से पहले आएगा तो उस वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। तो विशेषण के 4 भेद हो गए। अब देखो इससे संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं। विशेषण के कुछ अन्य भेद हैं जो इसके मुख्य भेदों से अटकर हैं। इसके अन्य भेद देखो कौन कौन से। विशेषण के अन्य भेद यानी जो दूसरे शब्दों से बनते हैं। एक तो यह है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये व्यक्तिवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी कोट, कश्मीरी सेव। ये कोट एक संज्ञा है, सेव एक संज्ञा है। इससे पहले कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हुए शब्द आने पर और ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाए। इसी प्रकार से सेव एक संज्ञा है, कश्मीर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक नगर का नाम है। कश्मीर से बन गया कश्मीरी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से विशेषण बन जाते हैं उन विशेषणों को व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। जोधपुर एक शहर है, जोधपुर से बन गया जोधपुरी। इसी प्रकार से बीकानेरी भुजिया, बीकानेर एक शहर है, वह बीकानेरी भुजिया, भुजिया से पहले आकर के किसकी विशेषता बताता है, तो बीकानेर व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बना, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। फिर देखो इसका एक अन्य भेद यह भी माना जाता है भिन्नतावाचक, भिन्नतावाचक या प्रत्येकवाचक, भिन्नतावाचक या प्रत्येकवाचक विशेषण। नाम से ही पता चलता है भिन्नतावाचक कौन से होते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक, हर एक, अनेक, इस प्रकार के शब्द होते हैं। प्रत्येक, हर एक, अनेक,
ये शब्द जब वाक्य में हो तो वहां पर भिन्नतावाचक विशेषण का ये अन्य भेद माना जाता है। जैसे ये राजस्थान का हर एक नागरिक ईमानदार है। राजस्थान का हर एक नागरिक ईमानदार है। तो ये प्रत्येक, हर एक, अनेक, ये यहां पर क्या है, इनको ये भिन्नता के सूचक हैं, तो इनको भिन्नतावाचक या प्रत्येकवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब देखो, एक इसका अन्य भेद है पर विशेषण। पर विशेषण ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से परीक्षा में कई बार पूछते हैं। विशेषण तो किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये पर विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए तो उसको क्या कहते हैं? पर विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, पर विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। जैसे राम अच्छा लड़का है, एक वाक्य तो ये, यहां पर अच्छा विशेषण। राम बहुत अच्छा लड़का है। यहां पर पहले वाले वाक्य में अच्छा क्या है? विशेषण। लड़के की विशेषता बताता है अच्छा लड़का, तो गुणवाचक हो गया। नीचे में राम लड़के की विशेषता तो अच्छा बताता है, यानी अच्छा, तो इसमें क्या है? नीचे वाले में विशेषण। लेकिन अच्छा की भी एक शब्द विशेषता बताने वाला उससे पहले आया हुआ है, तो बहुत क्या हो गया? पर विशेषण। पर विशेषण, तो पर विशेषण ये तो बहुत आसान सा है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? पर विशेषण। अब देखो, विशेषण के अन्य भेदों में एक बार फिर से देखते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। जैसे जोधपुर से जोधपुरी, बीकानेर से बीकानेरी, कश्मीर से कश्मीरी, और ये किसी संज्ञा के बाद में आ जाए। जैसे जोधपुरी कोट, कश्मीरी सेव, यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक विशेषण बन गए। फिर भिन्नतावाचक में ये भी आसान है, प्रत्येक, हर एक, अनेक, इस प्रकार के शब्द होते हैं। ये जैसे राजस्थान का हर एक नागरिक ईमानदार है, तो हर एक में कौन सा? हर एक नागरिक की विशेषता बताता है। हर एक भिन्नतावाचक या प्रत्येकवाचक हो गया। पर विशेषण, ये विशेषण की भी जब कोई शब्द विशेषता बता दे तो उसको पर विशेषण कहते हैं। ये भी बहुत आसान हो गया। इस तरह से ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्ण, ये विकारी शब्द हो गए पूरे। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के बताए थे मैंने, विकारी और अविकारी। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जो चार ही थे। अब देखो, इस विशेषण के कंपटीशन में पूछे गए और जो प्रश्न है वो आपको अगले टॉपिक में या अगले पीरियड में मिलेंगे। ये हिंदी हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा, रिट, पटवार, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। लगभग जितना मेरे को अनुभव हुआ कंपटीशन में, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।